हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जॉशुआ हियर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस, टुडे वी आर डाइविंग इनटू अ बिग क्वेश्चन व्हिच इज ऑन एवरीवन्स माइंड राइट नाउ। विल एआई रिप्लेस ह्यूमंस इन फ्यूचर? अब इसका मतलब क्या है? क्या एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ह्यूमंस को इन फ्यूचर रिप्लेस कर देगी सारे कामों के अंदर? क्या उनकी सारी जॉब्स ले लेगी? या इस पूरे जो ह्यूमन है, जो जितने भी ह्यूमंस है इस दुनिया के अंदर, उनके काम, उनकी सारी चीजें क्या एआई रिप्लेस कर देगी? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में चीजें थोड़ी सी आपको गाइड करूंगा, इसी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, नॉलेज दूंगा कि एआई कब बनाया गया और कब इसकी जो है फॉर्मेशन डेट है, क्या-क्या काम है एआई से हम ले सकते हैं, और क्या एआई हम सब ह्यूमंस की जो जॉब्स हैं और जो जितने रोज़मर्रा के काम हैं बाकी जो हम कर रहे हैं, उनको रिप्लेस कर देगी। सो लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट द टाइम एंड जस्ट स्टार्ट द वीडियो। So, starting with the basic introduction and the history of AI. AI may sound like it's a modern buzzword, but its roots go back much further. AI आपको यूं लगता होगा कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसे मॉडर्न लोग यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. It all started with a brilliant man named Alan Turing in the 1940s. He asked a simple question: Can machines think? उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? एंड दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ द टेस्ट टू सी इफ मशीन्स वुड एक्ट लाइक ह्यूमन। उन्होंने फिर इसके बारे में बात की पहली दफा 1940 के अंदर। क्या आप सोच सकते हैं, हमें लगता है कि जो एआई है वो अब इंट्रोड्यूस किया गया है, अब हम एआई को यूज कर सकते हैं, टूल्स यूज कर सकते हैं, बट नहीं। इन द लेट 1940s जो है इसके बारे में साइंटिस्ट की जानिब से बात करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद रिसर्च शुरू हो गई थी साइंटिस्ट की जानिब से, और उन्होंने इस चीज़ के बारे में जो है रिसर्च शुरू कर दी थी, क्या मशीनें इंसानों की तरह एक्ट कर सकती हैं, क्या उनके बारे में सोच सकती हैं। Moving on, in the 1950s, a group of scientists officially gave birth to AI, artificial intelligence, at a conference at Dartmouth College in the United States. This is where the term artificial intelligence was first used by a scientist named John McCarthy. He is also called the father of AI. अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग कि एआई जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। एआई के बारे में 1950 के अंदर एक साइंटिस्ट का ग्रुप था जिन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, जो एक कॉलेज के अंदर थी, डार्टमाउथ कॉलेज, उसके बारे में बात किया था, एआई के बारे में बात किया था और उसे ऑफिशियली लॉन्च किया था। अब जो एआई के फादर जो हैं, या जिन साइंटिस्ट को एआई के फादर बोला जाता है, जो मेन साइंटिस्ट थे, वो थे जॉन मैककार्थी, जिन्होंने एआई को ऑफिशियली लॉन्च किया था और इसके बारे में बात की थी। So now we are going to talk about what is AI today. आज के ज़माने में AI क्या है? Talking about AI, AI is everywhere right now. AI हर जगह पे है. From your smartphones, voice assistant to YouTube recommendations, from self-driving cars to medical diagnosis tools. अब आप इस चीज़ के बारे में जानते होंगे, ऐसी कंपनीज है बहुत सारी जो सेल्फ ड्राइविंग जो है चीज़ें यूज़ है। फॉर एग्जांपल कंपनी लाइक टेस्ला, टेस्ला के अंदर ऐसा फीचर्स हैं, आप उसको कोई भी लाइक लोकेशन दे देते हैं, कोई भी लोकेशन टाइप कर देते हैं, वो उस लोकेशन पे खुद आके पार्क हो जाती है। दैट इज एआई। अब जो मेडिकल से ताल्लुक रखते हैं उनको इस चीज़ के बारे में पता होगा, बाय प्रोफेशन मैं मेडिकल स्टूडेंट, तो उसके अंदर मेडिकल के अंदर ऐसे कुछ टूल्स आ गए हैं जो एआई से ऑपरेट हो रहे हैं। नाउ वी कैन टॉक अबाउट यूट्यूब रिकमेंडेशंस। यूट्यूब रिकमेंडेशंस के अंदर एआई यूज़ हो रहा है। जो हमारा स्मार्टफोन के अंदर वॉइस असिस्टेंट है, उसके अंदर एआई यूज़ हो रहा है। But the thing that makes AI more powerful is two things. Number one is machine learning and number one is deep learning. अब machine learning क्या है? Machine learning वो चीज़ है, for example, machine learning ये है, if you are scrolling Instagram or Facebook and you have like the post of like a car, तो क्योंकि मुझे गाड़ियों का शौक है तो आई एम सेइंग अबाउट कार्स। तो आपने कुछ गाड़ियों के बारे में लाइक कर दिया है, तो आपने उसके बारे में लाइक कर दिया है एंड हैव सर्च अबाउट इट, तो यूट्यूब एआई क्या करेगा, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फ़ोन का, वो क्या करेगा, आपको उसी से रिलेटेड पोस्ट शो करेगा। दैट इज़ कॉल्ड मशीन लर्निंग। आपने कुछ भी उसके अंदर मतलब प्रोग्राम नहीं किया है कि मुझे ये चीज़ें पसंद है, मुझे ये चीज़ों का शौक है, बट फिर भी एआई जो है उस चीज़ को लाइक सर्च कर, उस चीज़ को देख के, आपकी सर्च हिस्ट्री को देख के, आपकी जो पोस्ट के ऊपर लाइक है उसको देख के, आप उस सिमिलर जो पोस्ट है वो शो कर रहा है। दैट इज़ मशीन लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग एआई की ये है कि फॉर एग्जांपल आप
आई थिंक सो चैट जीपीटी, या चैट जीपीटी को ले लीजिए। अब चैट जीपीटी क्या करता है, जो आपके ख्यालात है ना उसको एक वीडियो या एक तस्वीर में बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सेड टू चैट जीपीटी कि क्रिएट अ पिक्चर ऑफ लाइक इफ यू टॉक अबाउट कार्स ले लेते हैं, टेक अ पिक्चर और टेक अ मेक अ वीडियो ऑफ कार ड्रिफ्टिंग अराउंड। तो वो एक आपका ख्याल है कि वो कार जो है मर्सिडीज है या कोई भी बीएमडब्ल्यू है, तो वो ड्रिफ्ट कर रही है। तो एआई क्या करेगा, उस चीज़ को, वो वीडियो को, आपके ख्याल को एक रियलिटी बना देगा, वो वीडियो बना देगा, इमेज बना देगा। दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा एआई, व्हाट इज एआई टुडे। सो अब हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज एआई रिप्लेसिंग ह्यूमन जॉब्स। तो हाँ, ये बात सही है कुछ हद तक कि एआई के आने के बाद जो है बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे जो है इंसान काम कर रहे थे, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन चीज़ों के ऊपर काम कर रही है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक बेसिक कस्टमर सपोर्ट है, उसके अंदर कैशियर जॉब्स हैं, डेटा एंट्री जॉब्स हैं, उसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसके अंदर वेब डिज़ाइनिंग है। अब ये सारी जॉब्स जो थी प्रॉपरली जो है इंसानों के इंसान ये काम कर रहे थे इन जॉब्स के अंदर, इंसान इन चीज़ों को बना रहे थे, इंसान इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे। बट एआई के आने के बाद, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आई है, या लाइक अब जो एक नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनर है, जो वेब डिज़ाइनर है, उसको कुछ टाइम लग जाता है एक अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करने में, एक अच्छी वेब जो है वेबसाइट डिज़ाइन करने में। बट एआई जो है विद इन मिनट्स वो काम इस वक्त कर रहा है। तो या इट इज़ करेक्ट, एआई के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो जॉब्स हैं जो इंसान कर रहे थे वो कम हुई हैं। तो अब मैं आपके साथ जो चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, दैट इज़, कुछ बहुत सारे लोगों का ये कहना है कुछ पुरानी जॉब्स गई हैं तो कुछ नई नहीं आई। हाँ, नई जॉब्स अक्सर आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जॉब्स जो आई हैं, एआई इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, क्रिएटिव कंटेंट एंड रोबोटिक मेंटेनेंस। कैन यू लाइक इमेजिन दैट? पहले हम एआई को यूज़ करते थे अपना काम जो है आसान करने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क फॉर एआई इनकी मेंटेनेंस के लिए। हाँ, आई हैं जॉब्स, पर आई डोंट थिंक सो दे आर लाइक गुड इनफ। अब जो चीज़ मैं आपके साथ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एआई ने अगर कुछ जॉब रिप्लेस की है तो बहुत सारी नई जॉब्स भी आई हैं। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज़ एआई इंजीनियरिंग। ये जॉब आई है, डाटा साइंस की जॉब आई है, क्रिएटिव कंटेंट। अगर आप इस चीज़ से वाकिफ़ हो तो एआई जो है क्रिएटिव कंटेंट नहीं जनरेट कर सकता। एक इंसान का दिमाग ही है, इंसान को ही खुदा ने अशरफ मखलूक़ात बनाया है जो ऐसा कंटेंट, ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। एक क्रिएटिव कंटेंट हम बना सकते हैं जो हमारी जो जॉब है आईटी फील्ड के अंदर। उसके बाद जो है मेन जो रोबोटिक मेंटेनेंस, तो ये जॉब आई है। कैन यू इमेजिन दैट? पहले हम एआई को यूज़ करते थे अपना काम आसान करवाने के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू वर्क फॉर एआई इनकी मेंटेनेंस। वहाँ जॉब्स आई हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि दे आर गुड इनफ। अब जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज, विल एआई रिप्लेस ह्यूमंस इन फ्यूचर? क्या एआई जो है प्रॉपर ह्यूमंस को रिप्लेस करने का फ्यूचर के अंदर? तो अभी तक जो इसका जवाब है वो है नहीं। अब वो क्यों नहीं है, मतलब ऐसा क्यों नहीं है? इसके 4 पॉइंट्स हैं। मैं आपसे फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि एआई डोंट हैव इमोशंस। एआई बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोल सकता है, बहुत तरह के काम कर सकता है, बट एआई के पास इमोशंस नहीं है। एआई इमोशनलेस है। एआई कांट फील जॉय, एआई कांट फील द हैप्पीनेस, एआई कांट फील गिल्ट, एआई कांट फील लव। एआई के पास फीलिंग्स नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके पास फीलिंग्स नहीं है। अब जो दूसरा पॉइंट है, एआई डजंट हैव अ क्रिएटिव माइंड। अब जो क्रिएटिविटी है वो इंसान ही कर सकता है। लाइक इंसान ने ही एआई को डेवलप किया है, इंसान ने ही एआई को बनाया है, इंसान ने ही जैसा कि मैंने जिक्र किया, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है खुदा की तरफ से, और उसको एक बहुत ज़्यादा अकल मिली है। तो इंसान ने ही हर चीज़ को बनाया है खुदा की अकल के साथ। तो एआई जो है इस वक्त क्रिएटिव माइंड नहीं है, एआई को भी बनाने वाला इंसान ही है। एक सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज एथिकल डिसीजंस। एआई कांट मेक एथिकल डिसीजंस। एआई सही और गलत के बीच का फ़र्क जानता है। एआई नोज, एआई जानता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, बट एआई कांट मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस। एक ये पॉइंट हो गया। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि एआई को, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की है कि एआई को बनाने वाला भी इंसान ही है। तो
इंसान ने ही एआई को बनाया एंड एआई ऑलवेज नीड अ ह्यूमन टू ट्रेन इट, टू मेंटेन इट। एआई को हमेशा एक इंसान की ज़रूरत है उसे ट्रेन करने के लिए, उसे प्रोग्राम करने के लिए और उसे मेंटेन करने के लिए। सो दैट्स 4 रीजंस कि एआई क्यों इंसानों को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि व्हाट डज आवर फ्यूचर लुक लाइक, हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है इन द फ्यूचर। अब हम बात करें फ्यूचर की, तो एक जो फ्यूचर है हमारा वो ह्यूमन प्लस एआई वर्ल्ड होगा, नॉट ह्यूमन वर्सेस एआई। वी विल सी मोर एआई डॉक्टर्स, एआई इंजीनियर्स, एआई आर्टिस्ट्स एंड एआई ड्राइवर्स एज वेल, जो हमें फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बट स्टिल ह्यूमंस का जो है वो दुनिया के ऊपर कंट्रोल होगा, सेटिंग वैल्यूज, बीइंग क्रिएटिव एंड मेकिंग डिसीजंस। तो हाँ, एआई काफ़ी हद तक जो है चीज़ों को चेंज कर देगा, बट स्टिल जो है कंट्रोल जो है वो इस दुनिया के ऊपर इंसानों का ही होगा, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, डिसीजन मेकिंग पावर हो या कोई और चीज़ हो। So, last but not the least, the thing I want to discuss with you guys is, should we be scared or prepared? हाँ, एआई जो है प्रॉपरली जो है रिप्लेस नहीं करेगा ह्यूमंस को हर फील्ड के अंदर, बट जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हमारे रहने सहने का तरीका चेंज हो सकता है, हमारे काम करने का तरीका चेंज हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको बहुत ज़्यादा मतलब जिनको जॉब्स मिल जाएंगी, कुछ लोगों की जॉब्स जा सकती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं इन द अपकमिंग 5 years। But the best thing we can do is stay informed, stay adaptable, and stay human. So this wraps up my side of the discussion. अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो make sure to like the video, comment below, subscribe to the channel, and don't forget to share with your friends. Stay happy, stay blessed. Bye bye.